मेरे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको इस पीडीएफ में दिखाई दे रहा है, जितने फोर्थ ग्रेड की भर्ती में जितने भी ऑब्जेक्शन लगे हैं उनका जवाब आ चुका है आरटीआई का। किस शिफ्ट में कितने ऑब्जेक्शन लगे हैं, कौन कौन से प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगे हैं, ये सभी आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। तो हम सबसे पहले बात करें पहली शिफ्ट के बारे में। पहली शिफ्ट में लगभग 12 ऑब्जेक्शन लगे हैं और आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा किस क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 41 था मास्टर पेपर का, उसके क्वेश्चन नंबर 13 पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हैं। टोटल जो ऑब्जेक्शन लगे हैं वो हैं 1305। तो आप देख सकते हैं कि पहली शिफ्ट में ऐसा कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जिस पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हो। केवल मात्र एक क्वेश्चन है 12 और एक 15। दो क्वेश्चंस पर आपको ऑब्जेक्शन दिखाई देंगे जो कि हो सकता है कि या तो डिलीट हो जाए या इनके जो आंसर है वो बदल दिए जाए। दूसरी शिफ्ट में जो ऑब्जेक्शन लगे हैं वह टोटल 299। टोटल जो ऑब्जेक्शन लगे हैं वो 299 ऑब्जेक्शन लगे हैं। और यहाँ पर भी ये देखिए आप, जो 3 क्वेश्चन है इन 3 क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हैं और एक है 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हैं। ऐसे ही आगे बात करें अपन थर्ड शिफ्ट की, तो थर्ड शिफ्ट में भी केवल मात्र 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट है। एक तो क्वेश्चन नंबर 36 और एक क्वेश्चन नंबर 80। तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें फोर्थ शिफ्ट की, तो फोर्थ शिफ्ट में मैक्सिमम जो है ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। यहाँ पर बहुत अधिक क्वेश्चनों पर जो है ऑब्जेक्शन लगे हैं। इस शिफ्ट में 306 ऑब्जेक्शन लगे हैं, लेकिन जो 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, इन 3 क्वेश्चंस पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन और बाकी एक शिफ्ट में अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो जिस पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए हो। तो आगे बात करते हैं पाँचवीं शिफ्ट की। पाँचवीं शिफ्ट में कम ऑब्जेक्शन लगे हैं। यहाँ पर मात्र 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको डिलीट हो सकते हैं या इनका आंसर चेंज हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आपको दिखाई देंगे वो देंगे 6 में। जो छठी शिफ्ट थी उस शिफ्ट में आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन दिखाई देंगे। और किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्शन दिखाई देंगे, देखिए आप, आपके सामने ये पीडीएफ दिखाई दे रही है। आप इसमें देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन ये है और 2 क्वेश्चन ये है। ऑब्जेक्शन बहुत सारे लगे हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा डाउट है। तो इन्हीं क्वेश्चंस में घोल झोल माल जो भी होने वाला है वो इन्हीं क्वेश्चन में होगा। तो ये छठी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, इनमें कितने ऑब्जेक्शन लगे हैं ये सब आपके सामने हैं। इस आधार पर आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और कम से कम कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। 4 और 2 यही अंतर रहेगा जो डिलीट होंगे या जिनके आंसर बदले जाएंगे। आपने ऑब्जेक्शन कितने लगाए इससे कोई महत्व नहीं है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जिस क्वेश्चंस पर आते हैं संभावना होती है कि वही डिलीट हो। और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो आए हैं छठी शिफ्ट में, तो हो सकता है छठी शिफ्ट का जो पेपर है वो विद्यार्थियों को कठिन लगा हो। इससे कोई मतलब नहीं है कि किस शिफ्ट का कठिन था या नहीं था। विद्यार्थियों के जो मार्क्स आएंगे उन्हीं के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट निकाली जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से आरटीआई का जवाब आया है और इसमें स्पष्ट बता दिया गया है और आपको समझ में भी आया होगा कि किसी भी शिफ्ट में 2 और अधिकतम 4 इतने ही क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं या इतने ही क्वेश्चन के आंसर बदलने वाले हैं। इससे ज़्यादा बहुत कम चांस है कि आंसर बदले जाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।